हेलो दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है सीता जी की खोज में सुग्रीव द्वारा वानर सेनाओं को सभी दिशा में किस प्रकार से भेजा गया, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास अपनी विशाल सेना को लेकर पहुंचे तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपनी विशाल सेना के बारे में जानकारी दी और बताया कि हमारे पास अत्यंत पराक्रमी योद्धा हैं जो दैत्यों तथा दानवों से अधिक शक्तिशाली हैं और ये सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप इन्हें कोई आदेश दे सकते हैं। इन सभी को पहले से पता है कि इन्हें सीता की खोज में जाना है, लेकिन यह उचित होगा कि आप इन्हें आदेश दें और मार्गदर्शन करें। सुग्रीव के इस सुझाव अनुसार श्री राम ने उस विशाल वानर सेना से कहा कि पहले आप इस बात का पता लगाएं कि सीता जी जीवित है या नहीं, तथा उस जगह का भी पता लगाएं जहां रावण ने सीता को छुपा रखा है, और स्वयं रावण कहां रहता है ये भी हमें बताएं। इसके बाद हम अगले कदम के बारे में निर्णय लेंगे। आपकी मदद के बिना लक्ष्मण और मैं स्वयं इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी बोलकर चुप हो गए। इसके बाद सुग्रीव ने वानर सेनाओं को सीता जी की खोज में विभिन्न दिशाओं में भेजा। विनत नामक यदुपति को, जो कि एक शक्तिशाली दल का नेता था, हजारों वानर सैनिकों के साथ पूर्व भाग में सीता जी को खोजने का कार्य सौंपा गया। सुग्रीव ने उन्हें विस्तार से बताया कि वह सीता जी की खोज विदेह, काशी, कौशल, मग, पुंड्र और अंग क्षेत्र में करें। सुग्रीव ने शिशिर नामक पर्वत क्षेत्र में वैदेही की खोज करने के लिए कहा। उसके बाद सुनहरी पर्वत की ओर बढ़ने के लिए कहा, जो पूर्व की ओर 100 योजन दूरी पर था। सुग्रीव ने उन्हें साल, तमाल आदि घने पेड़ों वाले जंगल के बारे में सीता जी को ढूंढने के लिए कहा। जावा तथा सुमित्रा के द्वीप समूह में भी, उदयगिरी के पठारी भाग में भी सीता जी को खोजने की आज्ञा सुग्रीव ने दी। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई है। इसके बाद वीर एवं पराक्रमी राजकुमार अंगद के नेतृत्व में एक विशाल सेना को भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में सीता जी को खोजने का कार्य सौंपा गया। इस शक्तिशाली दल में हनुमान, जामवन और नील पराक्रमी शूरवीर शामिल थे। इन सभी के पास तीव्र गति, पराक्रम और असाधारण बल था। उन्होंने इस दल को विंध्या श्रृंखला और माल्य पर्वत क्षेत्र में सीता जी को खोजने के लिए कहा। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्षेत्र में भी, विदर्भ, कलिंग, आंध्र और केरल के क्षेत्र में भी खोजने का काम दिया। इसके बाद सुग्रीव ने उन्हें माल्य पर्वत, महेंद्र पर्वत, वनों और तथा वाटिकाओं में सीता जी की खोज करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने दक्षिणी महासागर के क्षेत्र में भी बसे हुए द्वीप अर्थात लंका में सीता जी को खोजने की आज्ञा दी। इसके बाद सुग्रीव ने तारा के पुत्र सुषेण के नेतृत्व में पश्चिमी क्षेत्र में एक शक्तिशाली सेना भेजी। उन्होंने सौराष्ट्र तथा बहालिका क्षेत्र में सीता जी की खोज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे पश्चिमी क्षेत्र में जाएं तथा केतक की झाड़ियां, सघन तमाल वृक्षों तथा नारियल के समूह में सीता जी की खोज करें। उन्होंने उन्हें उस क्षेत्र में भी जाने के लिए कहा जहां सिंधु नदी समुद्र में मिलती है, और उन्होंने निकट क्षेत्र सोमगिरी पर्वत पर भी जाने के लिए कहा। सुग्रीव ने इस बात का जिक्र किया कि यह पर्वत एक विस्तृत भूभाग पर स्थित है जहां काफी संख्या में सिंह और हाथी हैं। यह भी बताया कि आपको यह जान लेना जरूरी है कि पश्चिमी घाटों के पर्वत, जिसमें आज का गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र शामिल है, सोमनाथ, गिरवन, सतपुड़ा और तादाद जैसे पर्वतीय क्षेत्र वास्तव में सोमगिरी पर्वत क्षेत्र के ही भाग है। इसके बाद सुग्रीव ने सुषेण को परियात्रा पर्वत क्षेत्र में भी सीता जी को खोजने के लिए सलाह दी, जो कि 100 योजन लंबा था तथा गंधर्वों का निवास स्थान था। यहाँ आज के अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का भी संदर्भ मिलता है। इसके बाद इन लोगों को रावण तथा वैदेही को 7 सुनहरी पर्वत वाली श्रृंखला में भी खोजने के लिए कहा, जहां वे सिर्फ समुद्र को पार कर पहुंच सकते थे। इस पर्वत श्रृंखला के बीच में उन्होंने पर्वत मेरु मिलेगा। मेरु पर्वत में मेरु स्वांगणी नामक एक तपस्वी रहता था। रावण तथा सीता के बारे में उससे पूछने की सलाह दी गई। सुग्रीव ने उस पर्वत के चारों ओर सुषेण और उसकी वानर सेना को मिथिला की राजकुमारी और श्री राम की प्रिय पत्नी सीता जी को खोजने के लिए कहा। ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं।
इसके बाद सतबली के नेतृत्व में एक अन्य दल को उत्तरी क्षेत्र में भेजा गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे भारत, कुरु, मध्य, कंबोज, यमन तथा शकों के राज्यों में भी सीता जी की खोज करें। उन्होंने सीता जी के सुदर्शन पर्वत, माउंट कैलाश तथा कांचा पर्वत के उपवनों, गुफाओं, वनों में खोजने का भी आदेश दिया। कांचा पर्वत के चारों ओर खोज करने के बाद सतबली को मेनाक पर्वत श्रेणी में जाने का आदेश दिया, जहां किन्नर अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ निवास करते थे। उन्होंने अयोध्या की राजकुमारी सीता को अन्य उत्तरी क्षेत्र में भी खोजने का आदेश दिया, जहां करु, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ प्राकृतिक सुंदरता का समृद्ध जीवन का आनंद ले रहे थे। सुग्रीव ने अपने सभी दलों को प्रत्येक कोने में सीता जी की खोज के लिए कहा। नगरों, गांवों, पर्वतों तथा उनको आवंटित क्षेत्रों के वनों, उपवनों, गुफाओं इत्यादि में ढूंढने के लिए कहा। सुग्रीव ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि वे सभी 1 महीने के अंदर वापस आ जाएं। बुद्धिमान और पराक्रमी सुग्रीव ने हनुमान के ऊपर दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि वह अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से सीता जी को ढूंढ निकालने में सक्षम है। पृथ्वी, जल तथा आकाश में कोई भी हनुमान जी की गति का अवरोध करने में समर्थ नहीं है। इसके बाद श्री राम ने कहा कि हनुमान की कार्य क्षमता के बारे में महाराज सुग्रीव का कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी हनुमान पर अटूट विश्वास है। ऐसा कहते हुए महातेजस्वी श्री राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी। उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि यह अंगूठी सीता जी को पहचान के रूप में अर्पित करे। उस अंगूठी को लेकर वह अपने मस्तक पर रखते हुए हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका दिया। इसके बाद श्री राम ने हनुमान से कहा, मैं तुम्हारे बल पर आश्रित हूँ। हे पवन पुत्र, अपने अद्भुत बल का प्रयोग करे ताकि सीता जी को ढूंढा जा सके। इसके बाद राजा सुग्रीव के निर्देश अनुसार वानर यदुपति अपने अपने दल के साथ उन्हें सौंपे गए क्षेत्र की ओर चल पड़े। उधर श्री राम सुग्रीव की विश्व की भूगोल की जानकारी पर हैरान थे। उन्होंने पूछा कि भूमंडल के स्थानों की स्थिति का इतना विस्तृत परिचय सुग्रीव ने कब और कैसे प्राप्त किया। इस पर सुग्रीव ने उत्तर देते हुए कहा कि जब बाली ने मायावी राक्षस का वध करके गुफा से बाहर आया तो उसने मुझे राज्य से खदेड़ दिया। मेरी पत्नी रूमा को मुझसे छीन लिया था। मेरे खून का प्यासा हो गया था। इसलिए मैं बाली से अपने प्राणों की रक्षा के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जगह बदल कर रहने लगा। इस प्रकार मैं समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। फिर मुझे मतंग मुनि द्वारा बाली को दिए गए श्राप का स्मरण याद आया। उस श्राप के अनुसार यदि बाली मतंग आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। फिर मैं मतंग आश्रम के पर्वतों की गुफाओं में निवास के लिए रहने लगा। सीता जी की खोज में सभी वानर सेनापति अपने अपने शूरवीरों के साथ निर्धारित दिशाओं की ओर उत्साहपूर्ण चल दिए। वे अपने अपने क्षेत्र, सरोवर, उपवनों, नगरों, पर्वतों तथा दुर्गम क्षेत्रों में घूम घूम कर सीता जी की खोज करने लगे। अंगद और हनुमान अपने वीर जवानों के साथ सीता जी की खोज के लिए विंध्या और मल्य पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों में और गुफाओं में कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। वानर सेना हताश और निराश होकर एकांत स्थान में वृक्ष के नीचे एकचित होकर बैठ गई। उस समय अंगद ने उन्हें उत्साहवर्धक करते हुए कहा कि असफलता से डर कर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। उसने यह भी कहा कि सुग्रीव अत्यंत क्रोधी होगा। सीता जी को ढूंढे बगैर वापस जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए भी आपको वैदित की खोज के प्रयत्न में तेजी लानी चाहिए। आप समूह में चारों ओर वैदित की खोज करें। उन सभी ने वन से आच्छादित दक्षिणी क्षेत्र में सीता जी की पुनः खोज की, लेकिन उन्होंने सीता जी कहीं नहीं मिली। इसके बाद हनुमान, जांगवन, मेंढा, द्विधा तथा अन्य वानर सैनिकों को एक गुफा दिखाई दी। उन सभी ने एक साध्वी की उस अद्भुत गुफा में प्रवेश किया। इस गुफा में एक साध्वी स्त्री रहती थी जिसका नाम स्वयं प्रभा था। उन्होंने फल और मूल के द्वारा उन सभी वानर यदुपतियों का स्वागत किया। हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को बताया कि सीता जी की खोज हेतु सुग्रीव द्वारा दिए गए 1 महीने का समय समाप्त हो गया है, परंतु हमें सफलता नहीं मिल पाई है। तभी साध्वी ने गुफा के मार्ग से उन सभी को समुद्र तट पे पहुंचा दिया। गुफा के बाहर आने के बाद राजकुमार अंगद ने उन्हें समय पर बताए गए कार्य को पूरा नहीं होने पर सुग्रीव के कथन की याद दिलाई। वे सभी एक ओर पर्वत श्रृंखला और दूसरी ओर अथाह सागर को देखकर भयभीत हो गए।
तो दोस्तों ये थी कहानी सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज करने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं रामायण के नए अध्याय के साथ। आपका दिन शुभ हो।